जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग मनुष्य होते हैं। जैसे आपके हाथ में 10 उंगलियां हैं, परंतु 10 उंगलियों की साइज अलग अलग है। एक पतली है, एक मोटी है, एक छोटी है, एक बड़ी है, एक अंगूठा है। हर मनुष्य का अपना अपना विचार होता है। और हिंदुस्तान में अपने धर्म के ऊपर विचार रखने के लिए कोई भी स्वतंत्र है। कोई कानून नहीं बना हुआ है। कोई राम जी को अच्छा बोलेगा तो कोई राम जी को गाली भी दे सकता है, उनके ऊपर कोर्ट केस नहीं होता, पुलिस केस नहीं बनता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य देवी देवताओं को गाली देता है, कोई मनुष्य कृष्ण को गाली देता है, कोई मनुष्य भैरव जी को गाली देता है, कोई मनुष्य हनुमान जी को गाली देता है। और एक बाप बेटे को भी गाली देता है तो भी कानून नहीं है कि बाप बेटे को अरेस्ट कर ले। और एक बेटी मां बाप को भी गाली दे सकती तो भी उसके लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी विशेष तौर से हिंदू भटक रहे हैं। क्योंकि एक बाबा ने बोल दिया मैं भगवान, तो सब लोग उसे भगवान मानने लगे। दूसरे बाबा ने बोल दिया मैं इसका भगवान, तो उसको भगवान मानने लगे। और उनकी फोटो की पूजा होने लगी, उनकी मूर्ति बनने लगी। जीते जी उनके लिए अखंड ज्योत जलने लगी, ईश्वर के बजाय उनके स्वयं के सामने। तो ये इस प्रकार की जो विचारधारा हिंदुस्तान में बन गई है, ये विचारधारा भटकाव की स्थिति बोलती है। ये कलयुग चल रहा है। कोई कहेगा कृष्ण सबसे बड़ा, कोई कहेगा देवी जी सबसे बड़ी, कोई कहेगा भैरव जी सबसे बड़े, कोई कहेंगे राम जी सबसे बड़े। सब ईश्वर है। ईश्वर एक है, एक बस। जहां से सब पैदा होके आ रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो इस प्रकार का भ्रमित करता है कि देवी देवता कृष्ण राम, वो भटक रहा है। इसलिए इन ऐसी चीजों को मत पढ़ो जिससे दिमाग खराब हो। ईश्वर आराधना में लीन हो जाओ और आराम से शांति से मर जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। देवी जी की किताब पढ़ोगे तो देवी जी का लिखने वाला बोलेगा देवी जी सबसे बड़ी। भैरव जी की किताब पढ़ने वाला कहेगा मैं भैरव जी का सबसे बड़ा। कृष्ण की किताब पढ़ने लिखने वाला कृष्ण को सबसे बड़ा बताएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में कानून नहीं है और गुरुकुल खत्म हो गए। जो पहले गुरु महाराज लोग शिक्षा दीक्षा देते थे, पुराणों की दीक्षा देते थे, वेद की शिक्षा देते थे, वो दीक्षा देना बंद कर दी गई है अब। और नए नए कौन कौन से अलग अलग किस्म के गुरु लोग उत्पन्न हो गए, जिनने गुरुकुल नहीं खोल रखा, वो सिर्फ भगवान बनने पर तुले हुए हैं। इसलिए ईश्वर एक है। अब जिसको किसी ने नहीं देखा, जहां से हवा चल के आ रही है, जहां से पानी चल के आ रहा है, जहां से अपन ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, सोलर ऊर्जा जो हम देखते हैं, सूर्य, बस यही ईश्वर है। जिस दिन शरीर की आग निकल गई, मनुष्य मर गया। जिस दिन शरीर से पानी निकल गया, मनुष्य मर गया। और जिस दिन शरीर से ही हवा निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, मनुष्य मर गया। और मनुष्य ही क्यों, हर पशु पक्षी कीट पतंग जीव जंतु, उड़ने वाले जलचर नभचर, सभी आकाश में रहने वाले पाताल में रहने वाले सभी आत्मा मर जाएगी यदि ये तीन चीज नहीं होगी तो। इसलिए ये तीन चीज ही ईश्वर है। इन तीन चीज को मिला लो तो यही ईश्वर है। बस उसी को पूजो, यही सब कुछ है। भटको मत, और लोगों को भी इस चीज से जागृत करो और भटकने से बचाओ। ये भी एक पुण्य का काम है। बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम या अल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मैंने बोल दिया अरबी भाषा में। परंतु यदि इसी को इंग्लिश में भी बोला जा सकता है, गॉड बोल सकते हैं अपन उसको। कुछ लोग अल्लाह बोलते हैं, कुछ लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं।
तो नाम अलग अलग हो सकते हैं परंतु शक्ति एक ही है। इसलिए भटको मत, और ये भटकाने वाले भी पापी हैं। अब मैं ये कह दूं आपको, जो धर्म के रास्ते पर मनुष्यों को भटका रहे हो वो भी पापी। और ये लोग सोच रहे हैं हम पुण्य का काम कर रहे हैं, मनुष्य को श्री कृष्ण जी की आराधना में लेकर के आ रहे हैं और दूसरे देवी देवताओं की आलोचना कर रहे हैं, तो ये पाप कर्म का काम हो गया। इसलिए जीवन की सच्चाई से रूबरू हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ी लिखी हो तो पुराणों का अध्ययन करो, वेदों का अध्ययन करो। हमारे 18 पुराण लिखे गए, उन 18 पुराणों को पढ़ो तो समझ में आएगा कि कौन सार्वभौमिक सत्ता कौन है। क्या उसके हाथ पैर हैं क्या सार्वभौमिक सत्ता के? आग का कोई हाथ पैर थे? अग्नि का कोई हाथ पैर नहीं होता है, हवा का कोई हाथ पैर नहीं होता है, जल का कोई हाथ पैर नहीं होता है। बस जिसके हाथ पैर, आंख, नाक, कान, मुंह कुछ नहीं है, जो निराकार है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हो, जिसको रोक नहीं सकते हो, जिसका बंधन नहीं कर सकते, वो ही ईश्वर है। हवा का बंधन नहीं कर सकते, अग्नि का बंधन नहीं कर सकते और जल का भी बंधन नहीं कर सकते आप। और जब ये तीनों में से कोई भी चीज अपने आपे से बाहर हो जाती है, तांडव करती है, तब सृष्टि का प्रलय आ जाता है। कोई उसके सामने टिक नहीं सकता, सबको उसके आगे नतमस्तक होकर के समर्पण करना पड़ता है और मौत के मुंह में जाना ही पड़ता है। बस यही ईश्वर है, कोई ईश्वर नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।